नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया किस तरीके से बीच में आया रशिया और यूक्रेन युद्ध के, और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यूक्रेन को, और कैसे बेनिफिट होगा आपके रशिया को, और कैसे आपके अच्छे रिलेशंस बने नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स के अंदर ये पब्लिश किया गया था थोड़े दिन पहले कि नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स उस एरिया के अंदर गए जहां पे रशिया ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन के अंदर। यानी यूक्रेन का एक हिस्सा था जहां पे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशियन सोल्जर्स के पास मिलने गए, और वहां पे यूक्रेन ने एक हमला किया और उस हमले के अंदर 6 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स मारे गए। और ये बात यूक्रेन ने कंफर्म करी, जबकि नॉर्थ कोरिया ने इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कही। चलो, ये यहाँ तक चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिला था थोड़े दिन पहले कि जून 2024 के अंदर पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं और एक समझौता करते हैं किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ, कि दोनों कंट्रीज आपस में मिलके जो है डिफेंस के मामले में और भी बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं एक साथ में। और उसी के चलते अब ये खबर आ रही है कि लगभग 12 से 15 हजार सोल्जर्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया भेजेगा रशिया की मदद के लिए, ताकि रशिया की तरफ से वो सोल्जर्स लड़ सकें यूक्रेन में जाके। और वो जो सोल्जर्स हैं वो आपकी रशियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनेंगे, रशियन वेपन्स को यूज करेंगे। तो बात ये आती है कि नॉर्थ कोरिया के जो आपके कह सकते हो किम जोंग उन जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये चाहते हैं कि इनकी आर्मी को या इनकी मिलिट्री को पता लगे कि युद्ध के मैदान में कैसे युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि युद्ध के मैदान में कैसे युद्ध किया जाए। पर बात यह है कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, इन कंट्री से तो न्यूज बाहर ही नहीं आती। तो ये न्यूज कैसे बाहर आई? तो ये न्यूज इस तरीके से बाहर आई कि जो नॉर्थ कोरिया के दक्षिण के अंदर साउथ कोरिया नाम की कंट्री है, उस कंट्री की जो जासूस एजेंसी है, उस एजेंसी ने या सीक्रेट एजेंसी ने हमें बताया कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया की मदद के लिए अपने सोल्जर्स भेजेगा, और वो सोल्जर्स रशियन यूनिफॉर्म पहन के रशिया की मदद करेंगे यूक्रेन के हिस्से में। जब इस तरीके की न्यूज आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सोल्जर्स को भेजा गया है। सोल्जर्स के अलावा जो डिफेंस वेपन्स हैं वो भी भेजे गए हैं नॉर्थ कोरिया के द्वारा। कहाँ पे? रशिया के अंदर, ताकि रशिया के पास जो हथियारों की कमी है वो दूर करी जा सके। और आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साथ में रशिया जो है दोनों मिलकर आपके डिफेंस वेपन्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। साथ में आपकी मिसाइल्स और ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी। ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशिया अगर आज के टाइम में देखोगे तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस युद्ध के अंदर। तो रशिया चाहता है कि इस युद्ध से जल्दी पीछा छुड़ाया जाए। पर उसी दुखी टाइम के अंदर रशिया की मदद के लिए अगर नॉर्थ कोरिया आता है तो रशिया इस बात को याद रखेगा, और रशिया हमेशा जरूरत पड़ने पे नॉर्थ कोरिया की मदद भी करेगा। ये चीजें जो हैं हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं कि किस तरीके से रशिया जो है वो मदद करेगा नॉर्थ कोरिया की, जबकि नॉर्थ कोरिया ने जरूरत पड़ने पे रशिया की मदद करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी नॉर्थ कोरिया की जो सेना है उसका नेतृत्व करते हुए यहाँ के जो लीडर हैं वो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है नॉर्थ कोरिया टू सेंड 12,000 ट्रूप्स फॉर रशिया यूक्रेन वॉर, क्लेम किया है साउथ कोरिया ने। इस तरीके की न्यूज आपको बहुत सारी मिल सकती है, पर देखना ये होगा कि नॉर्थ कोरिया और रशिया मिलकर किस तरीके का चेंजेस जो है इस युद्ध के अंदर लेके आते हैं, और साथ में यूक्रेन की मदद कौन सी कंट्री आके करेगा, कौन सी कंट्री अपने सोल्जर्स भेजेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये सारे न्यूज आर्टिकल्स आपके आज और कल से ही उठाए गए हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिले। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में शायद में भी ऐसा हो सकता है, ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये एक बहुत भयंकर जो है वो अटैक कर सकती हैं, ताकि यूक्रेन इसके बारे में सोचे कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। साथ में अगर आप बात करोगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की, तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या इस चीज़ को इन्होंने इतना कंफर्म नहीं किया है। वो नहीं चाहते कि इस युद्ध को और हवा मिले, वो चाहते हैं कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, और भारत भी इसी चीज़ के पक्ष में है कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जा सके और शांति स्थापना जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में कराई जाए। तो देखना होगा यहाँ पे क्या होने वाला है आने वाले समय में। और अगर आप भी ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। और अलग अलग सोशल मीडिया पे भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप फॉलो कर सकते हैं भाई एक्स अकाउंट पे, इंस्टा विकास तंवर 04, एग्जाम टॉक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप,
फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे एग्जाम टॉक्स नाम से, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एग्जाम टॉक्स शोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेडीएमटीएस, दिल्ली पुलिस के बैचेस जो हैं उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं भाई, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑफलाइन बैचेस रहेंगे, एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा। हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहेंगी। अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस रहेंगे ये। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको और आप वीडियो देख सको मेरी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो भाई नोटिफिकेशन मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते। तो चलिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।